हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 2025 के सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा और ऑलरेडी 2024-25 में पूछा गया है। तो उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा रट करके इससे याद करना ही करना है, बस 15-16 मैं आपको बताऊंगा, अब उनको याद रख लो, काम आपका हो जाएगा। और इस वीडियो को एंड तक अगर आप देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप आराम से सभी क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि मैं इसी वीडियो में आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। पहले हम ये थ्योरी देख लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू लगा लेते हैं, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, एक एक करके सारी चीजें मैंने लिख रखा है। एक तरफ आपका इंडेक्स है, दूसरी तरफ भारत की रैंकिंग, फिर शीर्ष स्थान और जारीकर्ता संस्था का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक। तो ध्यान रखिएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक जो है वो 115वें स्थान पर भारत का रैंक है और आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। जारी करता है कौन? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस संस्था के द्वारा जारी किया था। लेकिन 90% जो चांस होता है वो सिर्फ और सिर्फ पूछा था कि भारत की रैंकिंग क्या है। तो ज़्यादा आप फोकस करो भारत की रैंकिंग, और भारत की रैंकिंग जब आपको याद हो जाए तो आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो, जो कि उनके संस्था को नाम याद रख सकते हो, कौन सी संस्था जारी करता है। राइट, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या है। तो भारत इसमें थर्ड रैंक पे आता है। अब थर्ड रैंक पे आता है तो इससे पहले के 2-3 जो देश हैं वो हमें देख लेना है। जैसे यहाँ पे याद रखिएगा कि पहले रैंक पे आपका आता है अमेरिका, सेकंड नंबर पे चीन और भारत तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर के लिए याद रखिएगा, अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 130वें स्थान पर भारत आता है। भारत 130वें स्थान पर है और ये जारी कौन करता है? यूएनडीपी संस्था जारी करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म ये याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट, अब नेक्स्ट है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पर है, स्वीडन इसमें शीर्ष स्थान पर है। जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। इकोनॉमिक जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया था, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत 71वें स्थान पर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सतत विकास सूचकांक। सतत विकास सूचकांक यहाँ पे याद रखिएगा 99वें स्थान पर, फिनलैंड यहाँ पे शीर्ष स्थान पर है और ये जारी किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सतत विकास तो सूचकांक में 99वें स्थान पर भारत को रखा गया। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है वो 151वें स्थान पर, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। मतलब आप देख सकते हो कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है। अभी आपने देखा ही होगा कि क्या हमारी मीडिया की स्थिति है। जब अभी एक न्यूज़ को किस तरह से मतलब बिना जांच पड़ताल के ही फैला दिया गया था, जब धर्मेंद्र जो सर थे एक्टर, उनको उनकी न्यूज को किस तरह से वायरल किया गया था। मतलब यहाँ तक कि सोशल मीडिया तो छोड़ो, मतलब न्यूज़ वाले भी उस चीज़ को अच्छे से नहीं दिखा पाए। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी मीडिया की स्थिति क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रैंक मिलना ये तो कि बिल्कुल सही भी है। तो यहाँ पे भारत को बहुत सुधार करने की जरूरत है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में यहाँ पे स्थिति बहुत खराब है, 151, ये पॉइंट याद रखिएगा। नॉर्वे यहाँ पे सबसे अच्छा है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। जारी कौन करता है? ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी किया था। ये संस्था इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है क्योंकि पहले भी पूछा गया है। फिर है विश्व खुशहाली जो है वो 118 स्थान पर, यानी जो खुशी जो है वो 118वें रैंक पर है, ये याद रखिए। शांति जो थी वो 15वें रैंक पर थी। ठीक है, ऊपर हमने देखा था शांति 15वें रैंक पर, और वहां पे आइसलैंड शीर्ष स्थान पर आता है, यहाँ पे फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है। इसे जारी कौन करता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, अब यहाँ पे ग्लोबली अगर फायर पावर इंडेक्स में बात करें सैन्य क्षमता में, तो भारत की स्थिति चौथे स्थान पर है। यानी चौथे स्थान में यहाँ पे देखेंगे अमेरिका, रूस, चीन और उसके बाद यहाँ पे भारत आता है फोर्थ स्थान पर। राइट, तो ग्लोबल में चौथा और एशिया पावर इंडेक्स में यहाँ पे भारत तीसरे स्थान पर आता है। क्लियर। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हेनले पासपोर्ट सूचकांक। हेनले पासपोर्ट में भारत की स्थिति जो है वो 85वीं है और 2024 में 80 था। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। राइट, सिंगापुर यहाँ पे शीर्ष स्थान पर हो जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल यानी जेंडर गैप में देखा जाए तो 131वें स्थान पर, जेंडर गैप 131वें स्थान पर। आइसलैंड यहाँ पर शीर्ष स्थान पर आता है, जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक देखा जाए तो यहाँ पे 96 आता है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 96। डेनमार्क यहाँ पे शीर्ष स्थान पर है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा।
ठीक है। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, भारत 2025 में 10वें स्थान पर, 2026 में जो कि 23वें स्थान पर हो गया है। राइट, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 पूछा जाएगा, तो वहां पे ये 10वें स्थान पर, 2026 में 23वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान जो कि डेनमार्क का था, और ये जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखा जाए तो भारत यहाँ पे 102वें स्थान पर है, 2025 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 2025 में 102, और 2024 में ये जो है वो भारत 105वें स्थान पर था। तो जैसे भी क्वेश्चन बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। कर्सन वर्ल्ड वाइड जो कि ये इसके द्वारा ये जारी किया जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जर्मन संस्था है। और यहाँ पे एक पॉइंट जलवायु वाला हमने बात किया था, तो ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, तो 15वीं स्थान है 2025 में, 15वां स्थान जोखिम में 15वां, और 2024 में ये 10वें स्थान पर था। राइट, एक संस्था यहाँ पे हमने छोड़ा, जैसे कि यहाँ पे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में देखा जाए तो भारत को 14वां स्थान मिला है, और पहले स्थान पर जो कि सबसे आतंकवादी के रूप में देखा जाए तो बुर्किना फासो यहाँ पे याद रखने वाली चीज है। राइट, प्रतिस्पर्धा की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को 41वां स्थान मिला है, 2024 में ये 39वां स्थान पर था। ठीक है, 39वें स्थान पर था, ये इंपॉर्टेंट है। नवाचार सूचकांक में भी भारत 2025 में यहाँ पे 2024 में 39वें स्थान पर था, लेकिन अब नवाचार में 38वां स्थान हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपने अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया, तो अब चलिए हम एमसीक्यू लगाते हैं और देखते हैं आपने कितना अच्छे से याद किया। सारी चीज़ों को हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे ताकि एमसीक्यू आपका अच्छे से कवर हो जाए। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर ये है कि मानव विकास जो सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, बताइए। तो याद रखना है कि मानव विकास सूचकांक में हमने क्या देखा था, इसे थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए, मानव विकास सूचकांक 2025 में हमने देखा था भारत 130वें स्थान पर होगा, तो यहाँ पे फिलहाल तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन सभी के बारे में देख लेते हैं। 118 रैंक पर क्या बताया था, मैंने खुशी के बारे में बताया था कि खुशी जो है वो 118वें रैंक पर है। और 39वें स्थान पर हमने क्या देखा था, तो 39वें स्थान पर हमने आपको बताया था जो कि अभी हमने क्या देखा था, नवाचार। ठीक है, नवाचार में 2024 में 39वें स्थान पर था ये पॉइंट। तो मैंने 2024 में आपको ये बताया था कि 39वें स्थान पर क्या था, तो प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में। ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 39वें स्थान पर, लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक में अभी जो है वो 41वें स्थान पर आ गया, यानी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो अभी 41 है। 2024 में 39 था, और 38 हमने क्या देखा था, एक चीज मैंने आपको और बताया था जो कि 38 वाला वो आपको याद रखना है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, 38 वाला हमने क्या बात किया था, नवाचार। ठीक है, नवाचार वाला 38 हमने बताया था, नवाचार में भारत की जो रैंक है वो 38 हो चुका है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 151 क्या देखा था, 151 जो है वो प्रेस की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, तो प्रेस वाला हमने बताया था। तो फिलहाल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी निकल के आ जाता है। अगला प्रश्न कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो खुशहाली में प्रथम स्थान किसका था, खुशहाली कितना था, भारत की रैंकिंग 118, और इसमें फिनलैंड शीर्ष स्थान पे था। ठीक है, फिनलैंड शीर्ष स्थान पे था। और शांति में अगर देखा जाए तो शांति में आइसलैंड वो शीर्ष पे था। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। और आइसलैंड की अगर बात करें तो ये फिनलैंड मतलब आइसलैंड जो कि शांति में शीर्ष स्थान पे था। तो शांति में भारत की रैंकिंग क्या थी वो भी याद रखेंगे, भारत की रैंकिंग शांति 115। ठीक है, 115। नॉर्वे किस स्थान पे शीर्ष है, तो प्रेस वाला में नॉर्वे शीर्ष स्थान पे था। अच्छा, डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क भी शीर्ष पर था, किसमें, भ्रष्टाचार में। ठीक है, भ्रष्टाचार में डेनमार्क शीर्ष स्थान पे था, ये पॉइंट थोड़ा याद रखेंगे। डेनमार्क यहाँ पे शीर्ष भ्रष्टाचार में भी, और एक पॉइंट और था भ्रष्टाचार के साथ साथ हमने देखा था, वो क्या था वो पॉइंट, हाँ, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन वाला में भी डेनमार्क शीर्ष स्थान पे था। तो ये सब कुछ याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। अब बताइए, प्रेस वाला बात की हमने, भारत की स्थिति बहुत खराब मैंने बताया था, कितना, 151, ऊपर में भी बताया ना आपको 151। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। 131 क्या था, जेंडर गैप। ठीक है, जेंडर गैप जो है वो आपका हो जाता है 131। और 102 में जो कि भूख वाला था, भूख में हंगर इंडेक्स में आपका हो जाता है 102, और 115 हो गया
शांति में, 115 शांति में। क्लियर। अगला, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो हेनले में हमने क्या बात किया था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। अब भारत की बात करें तो भारत यहाँ पर 2025 में 85वें रैंक पर है, 2024 में 80वें स्थान पर था। ठीक है, तो याद रखना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें 2025 में, तो ग्लोबली में अगर देखा जाए तो ग्लोबल में भारत जो है वो चौथे स्थान पर हो जाता है, चौथे स्थान पर। और एशिया पावर इंडेक्स में, यहाँ पे याद रखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 3rd नंबर पे है। ठीक है, 3rd नंबर पे। क्लियर। 23 नंबर हमने क्या बताया था, 23 हमने देखा था कि जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 2026 के अकॉर्डिंग 2026 में हो चुका है भारत 23वें स्थान पर। ठीक है, 23वें स्थान पर फिलहाल यहाँ पे, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अच्छा, 10 नंबर हमने क्या देखा था, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत जो है वो 10वें स्थान पर था। सब कुछ क्लियर। अच्छा, जोखिम की अगर बात करें तो जलवायु जोखिम, ये भी याद कर ही लेते हैं। जलवायु जोखिम वाला हमने बताया था, जलवायु जोखिम में भारत का रैंक जो है वो कितना था, 15वां हो चुका था। ठीक है, 15वां, ये पॉइंट याद रखें। चलिए अगले प्रश्न पे, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, तो बताइए। अब आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक तो मैंने नोट्स में आपको नहीं बताया था, तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना, 128वें रैंक पर है, याद रख सकते हैं, 128वें पॉइंट पर है। ठीक है, 96 क्या था, 96 में हमने देखा था, 96 जो कि मैंने आपको बताया था भ्रष्टाचार वाला, कितना है, 96। ठीक है, भ्रष्टाचार 96, और 99 में सतत विकास था। ठीक है, सतत विकास जो है वो 99 के अंतर्गत है। तो बस सब कुछ याद रखिए, सुनिए, आराम से याद हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? आतंकवाद में भारत की रैंकिंग क्या मिली है, ये हमने 14वां देखा था, और बताया था कि बुर्किना फासो की स्थिति सबसे खराब है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो नवाचार में 2024 में ये रैंक था, 2024 में, 2025 पूछा जा रहा है, तो 2025 में 38वां हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ये 10 क्या है, तो 10 है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये 2025 के अकॉर्डिंग। और ये चौथा नंबर क्या था, तो चौथा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, फायर पावर इंडेक्स में, ये पॉइंट याद रखेंगे, फायर पावर इंडेक्स में। अगला प्रश्न, जलवायु जोखिम सूचकांक। देखिए, जोखिम की जब बात आ रही है तो जोखिम वाला हमने देखा था कि 2025 में भारत को 15वां स्थान मिल चुका है, 15वां। ये आतंकवाद वाला है। ठीक है, आतंकवाद वाला। क्लियर, सब कुछ अच्छे से याद रखिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कितना हो गया 2025 के अकॉर्डिंग, तो 10वें स्थान पर है। 131 स्थान पर ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप। और 71वें स्थान पर क्या था, 71 स्थान पर हमने देखा था ऊर्जा संक्रमण। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा संक्रमण, संक्रमण वाला। ठीक, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में 131 था, सॉरी 131 यहाँ पे, तो ऑप्शन सी हो गया। 102 जो है वो हंगर है। ठीक है, हंगर वाला 102 है। 118 खुशी है, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया। 130 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, बस ध्यान से सुनोगे आराम से याद हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में, तो शांति वाला 115 शांति नंबर, ये खुशी का हो गया, खुशी हो गया। 130 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 38 नंबर पे हमने नवाचार देखा है। ठीक है, नवाचार वाला 38 नंबर पर। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत यहाँ पे 3रे स्थान पर है। ठीक है, 3रे स्थान पर, ऑप्शन सी। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 जारीकर्ता कौन है, तो जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और भ्रष्टाचार में 96। ठीक है, भ्रष्टाचार में भारत 96, डेनमार्क शीर्ष पर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सूचकांक और भारत के रैंक के साथ सही तरीके से मेल नहीं खाता है, तो चलिए देखते हैं कौन नहीं खाता है। खुशहाली में यानी खुशी 118 नंबर पे थी, बिल्कुल सही है। प्रेस वाला बात करें तो प्रेस मैंने आपको खराब स्थिति बताया था 151, और 131 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का है। ठीक है, ये क्लियर। परिवर्तन सूचकांक देखा जाए जलवायु परिवर्तन में भारत जो कि 10वें स्थान पर, ये 2025 का डाटा था, लेकिन 2026 में अगर बात किया जाए तो कितने स्थान पर हो गया, 23वें स्थान पर हो गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में शांति 115वें स्थान पर है, ये अच्छा है।
बिल्कुल सही। और इसको पलट दोगे तो प्रेस बन जाएगा, प्रेस हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान। तो हंगर में 102वें स्थान पर है। 2025 की बात कर रहे हैं। 2024 में अगर यही डाटा पूछा जाता तो फिर वहां पे 105वें स्थान पे था। ये पॉइंट याद रखना है। शांति वाला ये हो गया, ये 131 जेंडर गैप, और ये खुशी वाला हो गया। अगला प्रश्न, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो सतत विकास में 99 रहेगा। ठीक है, 99 यहाँ पे ये है। और 96 भ्रष्टाचार हो गया। 105 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स था। 130 में एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ये सब कुछ मैं आपको बता दूं हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। ठीक है, चलो, वैश्विक भूख सूचकांक जो है 2025 किसके द्वारा जारी की गई है, किसके द्वारा जारी की गई है। तो हमने क्या देखा था, कर्सन वाला। ठीक है, कर्सन ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है वो जारी किया था किसके द्वारा, कर्सन के द्वारा। तो यहाँ पे फिलहाल जर्मन संस्था एक और था, इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई डाउट आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, सारा पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल ही जाता है। और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, जाके आप वहाँ से भी रिविजन कर सको। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।